कभी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत, कभी हर राज्य में पकड़ और आज अपने ही घर में बगावत की आवाजें। ये कहानी सिर्फ हार की नहीं है, ये कहानी टूटते भरोसे की है, बिखरते संगठन की और उन सवालों की जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। चुनाव सिर पर है, लेकिन जंग बाहर से कम अंदर से ज्यादा हो। क्या हो रहा है देश की सबसे पुरानी पार्टी के भीतर? क्यों एक के बाद एक नेता छोड़ रहे हैं साथ? और क्या अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि संभालना भी मुश्किल होता जा रहा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। असम की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल का केंद्र है कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को एक नहीं दो बड़े झटके लगे। नागांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी छोड़ दी और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी चुनाव से पहले ही टीम बिखरती नजर आ रही। एक तरफ तालुकदार ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा कि पार्टी में लंबे समय से असंतोष है, समय की कमी है और बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ बोरदोलोई ने पार्टी के बड़े चेहरों में जो गिने जाते हैं, उन्होंने भी टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन पर नाराजगी जताते हुए आखिरकार पार्टी से किनारा कर लिया। यानी साफ है, लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं, लड़ाई पार्टी के अंदर भी है। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। कुछ ही समय पहले असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यानी एक के बाद एक झटके लगातार लग रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह संकट सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, उसने कांग्रेस की अंदरूनी हालत को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। यह बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, नेता कितने एकजुट हैं और हाई कमान की कमांड अपनी पार्टी पर कितनी है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया। इसके अलावा यहां 4 वोट अमान्य घोषित किए, जिसे कांग्रेस ने साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। वहीं ओडिशा में 3 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया, जिससे कांग्रेस बीजेडी समर्थक उम्मीदवार की हार हो गई। बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायकों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसके बाद हलचल तेज हो गई। यानी जहां पार्टी को एकजुट होना चाहिए था, वहीं सबसे ज्यादा दरारें नजर आई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे 2 ही वजह हो सकती है। जिन राज्यों में कांग्रेस विपक्ष में है, वहां राज्यसभा और विधानसभा परिषद चुनाव में बार बार होने वाली यह बगावत या क्रॉस वोटिंग मुख्य रूप से 2 कारणों का ही नतीजा है। पहली, सत्ता से दूर रहना और दूसरी, पार्टी के अंदर की गुटबाजी। जब पार्टी बार बार चुनाव हारती है तो नेताओं और विधायकों में निराशा बढ़ती जाती है और यही निराशा उन्हें दूसरे विकल्प तलाशने पर मजबूर कर देती है। हरियाणा इसका बड़ा उदाहरण है। पहले भी कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी जो आज हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि लंबे समय से यही प्रक्रिया चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी स्थिति पर असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है? तो जवाब सीधा है, राहुल गांधी। क्योंकि संगठन को संभालने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर उन्हीं के कंधों पर है। एक तरफ चुनावी चुनौतियां, दूसरी तरफ लगातार टूटता संगठन और ऊपर से नेताओं का पार्टी छोड़ना। ऐसे में स्थिति संभालना आसान नहीं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी बड़ी चुनौती है कि कैसे रोकी जाए ये टूट, कैसे खत्म हो ये गुटबाजी और कैसे वापस लाया जाए वो भरोसा जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल बनता जा रहा है। चुनाव से पहले अगर यही हाल रहा तो लड़ाई मैदान में कम और अपने ही घर में ज्यादा लड़ी जाएगी। कभी जो पार्टी देश की राजनीति तय करती थी, आज वही अपने हालात से जूझ रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ अस्थायी संकट है? जवाब आने वाले चुनाव देंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है, कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं है। हर रोज मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से असम और राज्यसभा चुनाव को मिलाकर
13 नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका दिया है। उसके बाद तो पार्टी के अंदर भी अफरा तफरी मची हुई है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।